हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 762 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2022 कैसा रहेगा। इसके लिए मैं अलग अलग फाइल बना रही हूँ जिसमें फैमिली, लव लाइफ, कैरियर, स्टूडेंट, हेल्थ और गाइडेंस होगा और लास्ट में गॉड मैसेज भी होंगे। ओके, तो मैं आपके सामने ही सफलिंग कर रही हूँ डेक की। आपको नहीं देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पूरी रीडिंग देख सकते हो या फिर कोई भी एक पाइल देखना चाहते हो तो एक पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले हम देखेंगे आपके कर्म की स्थिति। ओके, तो लिब्रा के लिए, तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2022 कैसा रहेगा, उनकी कर्म की स्थिति कैसे रहेगी फरवरी में। यूनिवर्स डिवाइन, ओके। यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं। लिब्रा तुला राशि फरवरी 2022। ओके, गॉड के मैसेज भी देख लेते हैं। लिब्रा राशि तुला राशि के लिए गॉड के मैसेज फरवरी 2022। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन तुला राशि के लिए फरवरी 2022 कैसा रहेगा। ओके, तो फर्स्ट फाइल हमारी ये रहेगी फैमिली। ओके, सेकंड है ये लव लाइफ, थर्ड है ये कैरियर, फोर है हमारी स्टूडेंट के लिए और ये हेल्थ को लेकर, और ये है गाइडेंस गाइस। ओके, और ये है गॉड की मैसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलिए फैमिली को लेकर देख लेते हैं लिब्रा तुला फरवरी 2022। ओके, द स्टार, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, राइपनेस, हॉस्टिलिटीज़। ओके, और आपके कर्मा की स्थिति है लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। ओके, तो तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2022 में फैमिली को लेकर कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से जो कुछ भी अपनी फैमिली को लेकर एफर्ट लगाओगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको आपकी लाइफ में आ रही है फरवरी 2022 में। ओके, और आप सभी तरह से खुश रहेंगे। हर एक इंसान आपको खुश रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे फरवरी 2022 में। हर एक इंसान का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। ओके, और सभी तरह से आप एक फ्रूटफुल महसूस करोगे अपने आप को।
आपकी फैमिली आपको फरवरी 2022 में सभी तरह से सपोर्ट करने वाली है। ओके, तो आपकी कर्मा की स्थिति जो है गाइस, वो फरवरी 2022 में तो बहुत ही खूबसूरत है। ओके, आप सभी तरह से अबंडेंस रहोगे, सभी तरह से, फैमिली के साथ भी और सभी सिचुएशनों को लेकर। अब आपके जो कार्ड आए हैं जो ये बता रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है अपनी फैमिली को लेकर, इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस जिम्मेदारी को मैं किस तरह से अपनी लाइफ से एक कट ऑफ करूँ या फिर कैसे भी करके सॉल्व कर दूँ, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रही थी। तो वो फरवरी में सॉल्व हो रही है। आपकी सारी जिम्मेदारी सॉल्व ज़रूर होगी फरवरी 2022 में, लेकिन गाइस फैमिली को लेकर जो आपकी एक ज़िम्मेदारी है वो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ये इस जिम्मेदारी को पूरी करने की, तो फरवरी में वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी। ओके, और मतलब फरवरी में आप एक रिलैक्सन महसूस करोगे कि नहीं, जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो आपको थोड़ा कम लगेगा, कम है ऐसा लगेगा। ओके, इस वजह से आपके अंदर बहुत ही अच्छी एक स्ट्रांगनेस दिखेगी, एक कॉन्फिडेंस दिखेगा कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी तरह से अच्छी लाइफ दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और एक खुशहाल लाइफ और खुशी भरी लाइफ उनको देने की जो मेरी कोशिश है वो बहुत ही अच्छी है और मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो वो फरवरी में हो जाएगा। ओके, फरवरी में आप सभी तरह से कामयाब होंगे। ओके, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो फैमिली को लेकर गाइस बहुत ही खूबसूरत ये महीना रहेगा आपके लिए। सभी तरह से एबंडेंस रहेगी। आप जो भी एक बोझ भार महसूस करते हो उसमें फरवरी में थोड़ा रिलैक्स महसूस करोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस जिम्मेदारी को कैसे लेना है। इस वजह से खुश भी रहोगे अपनी फैमिली के साथ। तो ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, द ड्रीम, इनडिसीजन। तो आपके लिए कर्मा की स्थिति आई है सन, अमेजिंग, एंजॉय सक्सेस, हैप्पीनेस। तो लव लाइफ में आप अपनी तरफ से जो कुछ भी एफर्ट अभी आपने लगाए हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप खुश रहने वाले हो। आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको सभी तरह से मिलेगा और अभी तक आपके पार्टनर आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले रहे थे, वो फरवरी में लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास आ गया है द सन। और आपकी कर्मा की स्थिति भी, मुझे लगता है कि आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही थी लिब्रन के लिए, वो फरवरी में कंप्लीट हो रही है और आपके पार्टनर इमोशनल वाइज और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं फरवरी में। तो फरवरी में वो आपको लेकर डिसीज़न लेंगे। और गाइस, आपके पार्टनर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट जर्नी में हो। ओके, इस वजह से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, आपने भी देखे हैं और आपके पार्टनर ने भी देखे हैं। आपको पता नहीं है लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं आपकी वजह से, और आपके पार्टनर की वजह से आपकी लाइफ में भी चेंजेस आए हैं। तो आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा एक बदलाव आपने देखा है। पहले आप जैसे थे वैसे अभी नहीं रहे हो। यहाँ थर्ड पार्टी है उनकी फैमिली में उनकी मदर जो है वो आप दोनों के रिश्ते को लेकर एक बीच में ज़रूर आएगी, लेकिन वो भी मान जाएगी क्योंकि आपके पार्टनर उनको मना लेंगे। तो जो भी आपके सपने थे अभी तक अपने पार्टनर को लेकर वो पूरे हो रहे हैं फरवरी 2022 में। सारे ही ड्रीम आपके पूरे हो रहे हैं और कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोगों की सगाई हो रही है, या फिर किसी किसी के पार्टनर उनको फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं और आप सेपरेशन में थे या फिर नो कांटेक्ट में थे, उन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो वो अनब्लॉक करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है फरवरी 2022, बहुत ही खूबसूरत रहेगा। लेकिन
इस वैलेंटाइन जो ये वैलेंटाइन आ रहा है, इसके लिए मैं कहूँगी गाइस कि ये वैलेंटाइन जो 14 तारीख को आ रहा है गाइस, उसके बाद सब कुछ होगा। ओके, तो वैलेंटाइन के दिन आप थोड़ा दुखी मत रहिए। जिस तरह की कार्ड है इससे कह रही हूँ। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको फरवरी में खुश रखेंगे और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ आपको देने वाले हैं, तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए कैरियर को लेकर देख लेते हैं। जजमेंट, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्लोइंग डाउन, डोर टू स्पिरिट, और आपकी कर्मा की स्थिति आई है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओ माय गॉड। तो गाइस, अभी तक आप जो कुछ भी आपको लग रहा था कि मैं अपनी कैरियर को लेकर है गाइस, तो आप जो भी एक कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे थे, एक जिम्मेदारियों का भार आपको लग रहा था, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन जैसा लग रहा था कि मेरी ये सारी सिचुएशन कब ख़त्म होगी। बार बार उलझन आती रहती है, बार बार परेशानी आती रहती है। तो आपकी कर्मा की स्थिति कह रही है कि फरवरी में आप बहुत ही ज़्यादा एक सुकून भरे लम्हे में आओगी, मतलब आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आपकी जो भी परेशानी है, जो भी एक टेंशन है, उसके लिए आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, इस तरह से आपको कहा जा रहा है। और जो एक गहरी चिंतन में आप खोए हुए हो और उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अभी के लिए उसको लेट गो कर दो। अभी कुछ ये फरवरी के महीने को लेकर थोड़ा लेट गो कर दो, मार्च के बाद वो सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल इतनी ज़्यादा परेशानी फरवरी में नहीं आ रही है, तो थोड़ा सुकून और शांति महसूस कीजिए। ओके, और ये कार्ड ये कह रहे हैं गाइस कि आपका जॉब या फिर बिजनेस बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में जा रहा है, एक टर्टल की तरह। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा ढल जाइए, पानी की तरह ढल जाइए, वाटर की तरह। और जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आगे चलकर अच्छी आ जाएगी। लेकिन जो लोग ये परेशानी है, जिम्मेदारी है, इसके चलते जॉब छोड़ना चाहते हैं या फिर बिजनेस बंद करना चाहते हैं, तो ऐसा मत करिए प्लीज़। ओके, क्योंकि इसी बिजनेस या जॉब में आपको आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, और आपको थोड़ा सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि फरवरी के एंडिंग में बहुत ज़्यादा सफलता आ रही है। ओके, और कैरियर को लेकर जो एक आपकी कार्मिक स्थिति जो बन रही थी, वो फरवरी में जो ये कार्मिक स्थिति कंप्लीट हो रही है, मतलब ये आपके कैरियर को लेकर जो एक साइकिल थी वो कंप्लीट हो रही है, मतलब डिवाइन टाइमिंग आ गई है फरवरी में। तो फरवरी के एंडिंग में आपके कैरियर में बहुत ही ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है और एकदम फास्ट लाइफ चलने लग जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा एबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। अब सभी तरह के दरवाजे आपको खुल जाएंगे। तो इस वजह से आपकी कैरियर को लेकर जो एक कार्मिक साइकिल चल रही थी वो कंप्लीट हो रही है, और फरवरी के एंड में वो बहुत ही ज़्यादा एक फास्ट तरीके से स्पीडली बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। और आपने जो अभी तक ये सब्र किया है, जो एक इंतज़ार किया है, उसका ही फल है गाइस। अब ये साइकिल कंप्लीट हो रही है तो बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है, वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। डोर टू स्पिरिट, जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग आ गई है गाइस। आपकी लाइफ, आपकी कैरियर बहुत ही ज़्यादा स्पीडली भागेगी, दौड़ेगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी।
फरवरी के एंड में। ओके, उसके बाद तो स्पीडली बढ़ती ही चली जाएगी, मतलब मार्च अप्रैल आपके पास अपॉर्चुनिटी आती ही चली जाएगी। अभी तक जो आपकी कैरियर लाइफ एक रुकी हुई थी, एक थंबी हुई थी, उसमें कुछ भी मोमेंट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो वो स्पीड पकड़ने वाली है। ओके, तो तुला राशि को बहुत ज़्यादा कैरियर को लेकर सहना पड़ता है, इस वजह से मैं डिटेल में समझा रही हूँ गाइस। ओके, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, तो आपको अब ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। और आपके मन में नेगेटिव सोच भी आ रही है कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए या फिर बिजनेस बंद कर देना चाहिए, तो ऐसा मत करिए। ओके, उसी में आपको सफलता मिलेगी। तो ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, टोटलिटी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो आपकी कर्मा की स्थिति है स्टूडेंट के लिए प्रोटेक्शन गार्डियन। तो आप जो भी मेहनत करते हो उससे आपको कम मिलता है या फिर परसेंटेज कम आते हैं, मार्क्स कम मिलते हैं, इस वजह से आप चिंतित हो। तो आपकी कर्मा की स्थिति ये बता रही है गाइस कि अभी हाल फिलहाल आप जो भी मेहनत करोगे उसमें कम ही मिलेगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। आप 100% मेहनत करेंगे तो उससे आपको आधा मिलेगा, मतलब कि 60 या 50% मिलेगा। तो आपको 50 या 60% चाहिए, तो आपको 100% मेहनत देनी पड़ेगी। ओके, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपकी मेहनत भी कम है, तो ऐसा नहीं चलेगा गाइस, आपको मेहनत और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। लिब्रा के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी मेहनत और करनी है, और आपकी जो ये आप मेहनत करते हो उससे कम मिल रहा है, तो ये जो कार्मिक स्थिति है आपकी, वो आपकी जो कर्मा की स्थिति है वो कंप्लीट हो रही है फरवरी 2022 में। अब फरवरी के बाद मार्च में आप जो भी मेहनत करोगे, 100% मेहनत करोगे तो 100% आपको आंसर मिलेगा, सफलता मिलेगी। ओके, और 100% मेहनत करोगे तो 95% भी आ सकते हैं और फर्स्ट क्लास भी आ सकता है। लेकिन अभी ये फरवरी में ये स्थिति बनी रहेगी, मार्च में सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइस। ओके, और आप स्टडी कम कर रहे हो, मेहनत आपकी कम है, तो प्लीज़ ज़रा मेहनत और ज़्यादा बढ़ाइए। और आप वक्त बर्बाद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलते जुलते हो, उनके साथ गप्पे लड़ाते हो, और किसी भी तरह मोबाइल के थ्रू या फिर किसी भी तरह आप अपने वक्त बर्बाद करते रहते हो। और स्टडी तो बिल्कुल भी बहुत ही कम है गाइस, तो आप अपनी स्टडी बढ़ाइए और ये वक्त बर्बाद करना बंद कीजिए। और आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा हो स्टडी को लेकर, तो आप अपनी मदर को पूछ सकते हैं या फिर फादर को पूछ सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको आंसर करेंगे। ओके, तो ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए हेल्थ को लेकर देख लेते हैं। जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप, अवेयरनेस, ब्रोकन हार्ट। और आपके कर्मा की स्थिति है स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल आपकी जो हेल्थ अच्छी ना हो, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर जो कुछ भी इलाज कर रहे हो, इसके ऊपर आपका विश्वास होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपकी कर्मा की स्थिति यही कहती है कि आप जो कुछ भी अपनी हेल्थ को लेकर कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास रखिए, तो वो हेल्थ पूरी तरह से 100% ठीक हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर ही निर्भर है कि आप डाउट करते हो कि अच्छी नहीं होगी, या फिर मेरी एक ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, या फिर दवाई अच्छी नहीं। इस तरह से आपको नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि जो कुछ भी मैं अपनी हेल्थ को लेकर कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है, तो वो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ जो आपके कार्ड आए हैं वो यही बता रहे गाइस कि
आपको अवेयरनेस में आना है। मतलब कभी कभी आप चूक जाते हो, कभी कभी आप भूल जाते हो कि आप नेगेटिव भी सोच में लग जाते हो और नेगेटिव ये सोचते हो कि मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं होगी, कब तक मैं दवाई लेता रहूँगा या लेती रहूँगी, कब तक मैं इस तरह से अपने एक भाग दौड़ करता रहूँगा, डॉक्टर के पास जाता रहूँगा। तो आपके लिए कहा जा रहा है गाइस कि आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है तो अच्छी हो जाएगी। और एक बात, जस्टिस का कार्ड यही कहता है कि आपको खुद के लिए न्याय करना है। मतलब कि आपको खुद के ऊपर विश्वास होगा तो अच्छी होगी, वरना नहीं होगी। सभी कार्ड यही कहते हैं। और आपको सभी के साथ तालमेल बिठाना है। ओके, आपकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना है, किसी के साथ इस तरह से बात नहीं करनी है कि सामने वाले को बुरा लग जाए। और यहाँ आपको अपने एक हेल्थ को लेकर कोई भी आंसर नहीं मिल रहा हो तो वो आपको फरवरी में मिल जाएगा। और उसके लिए आपको खुद से ही थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और यहाँ तो आपको एंजल कह रहे हैं गाइस कि आपको एडवाइस मिल रही है, लेकिन आप एडवाइस सुनते नहीं हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको एडवाइस सुननी है और किसी अनुभवी इंसान को ढूंढना है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा हेल्थ अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ख़राब है, तो आप किसी अनुभवी इंसान को ढूंढना चाहिए, इससे आपका इलाज कराना चाहिए तो भी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस आया है। लॉर्ड टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। ओके, 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल और पॉलिटिक्स। तो गाइस आपके लिए कहा जा रहा है कि फरवरी में आपको अपने लिए डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आप अपने लिए कैरियर को लेकर डिसीज़न नहीं ले रहे हो, लव लाइफ को लेकर डिसीज़न नहीं ले रहे हो, या फिर अपने एक किसी भी सिचुएशन को लेकर, हेल्थ को लेकर हो या फिर कैरियर को लेकर हो, वो तो मैंने आगे ही कहा, स्टूडेंट के लिए हो, तो आपको खुद से ही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आपको खुद के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है तो वो काम आपका हो जाएगा। गाइडेंस यही है आपके लिए। लव लाइफ में भी आपको एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेना होगा अपने पार्टनर को लेकर फरवरी में, क्योंकि लव लाइफ में सन का कार्ड आया था गाइस। तो आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आपके पार्टनर के साथ आप किस तरह से रहना चाहते हो, किस तरह की एक कंडीशन आपकी होनी चाहिए। बार बार फिर आपको झुकना ही पड़े, बार बार उनको रिक्वेस्ट ही करनी पड़े, तो वो एक रिश्ता नहीं कहलाता है। तो आपको अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इस तरह से लॉर्ड कि आपकी अपनी एक ऑथोरिटी में आना पड़ेगा, जिससे आपको बार बार उनके सामने झुकने की ज़रूरत ना पड़े। और आपको अपने हक का चाहिए तो हक लेना पड़ेगा, अपनी खुद की मजबूती से, अपनी खुद की हिम्मती से लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। और गाइस आपको किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ना हो तो खुद के ऊपर विश्वास, ये 7 चक्र है गाइस। क्राउन चक्र, ये भी विश्वास का ही कार्ड है कि आपका विश्वास बड़ा हो तो आपका हर एक काम होगा, आप जो भी चाहते हो वो होगा। और यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड ये बता रहा है गाइडेंस के थ्रू कि कोई इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हो तो उसके ऊपर तुरंत आपको भरोसा नहीं करना है, या फिर बहुत ही अच्छी तरह से आपके साथ बातचीत कर रहा हो तो आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। ओके, क्योंकि हर एक इंसान अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको इंसान को पहचानने की एक अवगत होना चाहिए, होना पड़ेगा। कोई इंसान किस तरह से बातचीत कर रहा है और किस तरह से अपने एक हाव भाव को प्रदर्शित कर रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जॉब या बिजनेस में आपको कोई चीट कर सकता है। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको ध्यान देना है जिससे कोई आपको चीट ना कर सके। ओके, या फिर किसी भी तरह की आपको एक धोखेबाजी मिल सकती है, तो इसके लिए आपको फोकस रहना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। ओके, तो ये है गाइडेंस गाइस। बाय गाइस।
हाय गाइस, चलिए गॉड मैसेज देख लेते हैं। चूज़ योर न्यू डायरेक्शन, लिसन टू योर इंट्यूशन, यू आर रेडी। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो उसके लिए थोड़ा लेट गो कर देना है और कुछ वक्त के लिए कुछ आपकी एक नज़रिया चेंज करना है। आप अभी हाल फिलहाल जो भी सिचुएशन में हो उसके लिए थोड़ा लेट गो कर दीजिए और एक नया नज़रिया, अपने सारी सिचुएशनों को एक नए नज़रिए से देखेंगे तो वो अलग ही आपको दिखेगी, डिफरेंट दिखेगी। इस तरह से आपको कहा जा रहा है, गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे ही नज़रिया हम चेंज करते हैं वैसे ही पूरी परिस्थिति हमें डिफरेंट दिखाई देने लगती है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको गॉड कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत सारे मैसेज दे रहा हूँ, किसी के थ्रू दे रहा हूँ, किसी इंसान के थ्रू या फिर आपके अंतर्मन के थ्रू, आपको सपने के थ्रू। तो आपको सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको इंस्पिरेशन हर रोज़ देता हूँ, हर एक वक्त देता हूँ, तो आपको सुननी है और इस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आपको गॉड कह रहे हैं कि आपको किसी भी सिचुएशन को लेकर तैयार रहना है। यू आर रेडी। आपको प्रिपेयर रहना है, किसी भी सिचुएशन को लेकर रेडी रहना है, अलर्ट की पोजीशन में रहना है, सतर्क रहना है, जिससे किसी भी तरह आपको परेशानी ना आए। तो गॉड के मैसेज आप समझ गए होंगे। तो ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।